दोस्तों बहुत से मामलों के अंदर ये देखने को मिलता है कि जब पति की गलती नहीं होती है तब भी क्या किया जाता है कि कोर्ट के द्वारा उस पति के ऊपर है जो मेंटेनेंस लगा दिया जाता है। यानी कि यहाँ पे ऐसे मामले के अंदर जब पत्नी की गलती होती है तब भी है जो पत्नी फायदा उठा लेती है, अपना मेंटेनेंस है जो बनवाने के अंदर वो सक्षम हो जाती है, यानी कि उसका है जो मेंटेनेंस बन जाता है। पर यहाँ पे आज के वीडियो के अंदर मैं बताने वाला हूँ कि अगर ऐसा कोई केस है जो मेंटेनेंस का है और उसके अंदर अगर पत्नी इस तरीके की बातें रखती है कि उसके साथ में गलत हुआ है, उसके ससुराल वालों ने गलत किया है, उसके पति ने उसके साथ में गलत किया है, यानी कि वो बोल रही है, उसको साबित नहीं कर रही है, और इस आधार से अगर कोर्ट के द्वारा उसका है जो मेंटेनेंस बनाया जा रहा है, उसको है जो फायदा मिल रहा है, तो यहाँ पे अब है जो ऐसा नहीं होगा। क्योंकि ये बहुत ही लेटेस्ट जजमेंट है जो अभी मार्च 2023 के अंदर आया है। इस केस के अंदर क्या है कि पत्नी केस को लड़ लड़ कर है जो थक गई, यानी कि पूरा केस है जो पत्नी ने लड़ा, फिर भी है जो उसका मेंटेनेंस बिल्कुल भी नहीं बना। तो ये लेटेस्ट जजमेंट क्या है, इसके अंदर क्या बातें कही गई है पति पक्ष के लिए, पति के लिए है जो बहुत ही महत्वपूर्ण जजमेंट है, बहुत ही फायदे का जजमेंट है। इसलिए अंत तक वीडियो को देखना है, तभी है जो पूरी जानकारी समझ में आएगी। क्योंकि आधे अधूरे वीडियो से कोई भी जानकारी समझ में नहीं आती है। और ये आपका अपना चैनल है, इसको अगर आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को इससे दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेलकम दोस्तों, मैं हूं आपका अपना एडवोकेट जितेंद्र, और आज यहां पे मैं क्लियर कर देता हूं कि देखो, अगर वो पत्नी गलत है और वो अगर झूठा केस फाइल कर रही है, जैसे अगर वो डीवी का केस फाइल कर रही है और उस डीवी के केस के अंदर वो अगर ये बातें लिखवा रही है कि मेरे पति पक्ष ने है जो मेरे साथ में है जो बहुत ज्यादा ज्यादती की है, परेशान किया है, हरासमेंट किया है, मार पिटाई की है, घर से बाहर निकाल दिया है, यानी कि वो अगर डोमेस्टिक वायलेंस है जो उस केस के अंदर लिखवा रही है कि मेरे साथ में है जो डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है, और उसके पास में उस डोमेस्टिक वायलेंस के अगर एविडेंस नहीं है, केवल उसने ये बातें लिखवाई है, उसको है जो साबित ही नहीं कर पा रही है कि उसके साथ में ऐसा हुआ है, और फिर अगर वो मेंटेनेंस की या फिर मॉनेटरी रिलीफ वगैरह की है जो वो डिमांड कर रही है कि मुझे है जो ये सब है जो मिलना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे है जो वो लोग मुझे साथ में नहीं रख रहे हैं, मुझे है जो घर से बाहर निकाल दिए हैं। तो यहाँ पे अगर कोर्ट के द्वारा इन बातों के आधार पे अगर मेंटेनेंस तय किया जाता है तो अब है जो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। अब है जो पत्नी को साबित करना जरूरी होगा, यानी कि पत्नी को है जो साबित करना पड़ेगा। अब इस मामले के अंदर क्या होता है कि पत्नी के द्वारा ऐसे एलिगेशन, ऐसे आरोप लगा के है जो पति के ऊपर डीयू का केस है जो डाला जाता है, और उसके अंदर है जो मेंटेनेंस और मॉनेटरी रिलीफ वगैरह की है जो डिमांड की जाती है। अब यहाँ पे मजिस्ट्रेट कोर्ट के द्वारा क्या किया जाता है कि पत्नी के केस को है जो खारिज कर दिया जाता है, ये बोलकर कि पत्नी के साथ में है जो कोई भी डोमेस्टिक वायलेंस नहीं हुआ है। डीयू एक्ट के तहत जो पत्नी इस तरीके से जो फायदा नहीं उठा सकती है, क्योंकि पत्नी को है जो इस केस के अंदर है जो साबित करना है जो जरूरी होता है। तो इस आधार से है जो पत्नी का केस है जो कोर्ट के द्वारा है जो खारिज हो जाता है। अब पत्नी क्या करती है कि इसकी रिवीजन अपील वगैरह है जो सेशन कोर्ट के अंदर डालती है, और वहां पे फिर वो बात रखती है। अब यहाँ पे सेशन कोर्ट के द्वारा भी यही बोला जाता है कि पत्नी के द्वारा ऐसा कुछ भी है जो साबित नहीं किया गया है, और इस मामले के अंदर दिख भी नहीं रहा है कि पत्नी के साथ में है जो डीवी जैसी घटना हुई है। पर यहाँ पे सेशन कोर्ट के द्वारा 125 का है जो रेफरेंस लिया जाता है, यानी कि 125 सीआरपीसी का है जो रेफरेंस लिया जाता है, क्योंकि यहाँ पे 125 के अंदर ये प्रावधान किया गया है कि अगर पति मेंटेनेंस देने से अगर पत्नी को मना करते हैं तो यहाँ पे पति को दायित्व बनता है कि उस पत्नी को मेंटेनेंस दे। तो इस आधार से है जो पति के ऊपर सेशन कोर्ट के द्वारा है जो मेंटेनेंस लगा दिया जाता है, यानी कि डीयू एक्ट के तहत तो नहीं लगाया जाता है, पर यहाँ पे 125 का है जो रेफरेंस यहाँ पे कोर्ट के द्वारा लिया जाता है, और यहाँ पे पति के ऊपर है जो मेंटेनेंस लग जाता है, पति का है जो यहाँ पे नुकसान हो जाता है। अब पति के द्वारा है जिस मामले को हाई कोर्ट के अंदर है जो चैलेंज किया जाता है, फिर हाई कोर्ट के द्वारा फिर से मामले को गहराई से देखा जाता है, और ये क्लियर किया जाता है कि ये मामला है जो डीवी एक्ट का मामला है, और इसके अंदर ये प्रावधान किया गया है कि जब पत्नी के साथ में डीवी जैसी घटना हो तभी है जो उसको फायदा मिलना चाहिए। अब यहाँ पे पत्नी के साथ में ऐसी कोई घटना हुई ही नहीं है, पत्नी यहाँ पे बिल्कुल भी साबित नहीं कर रही है कि उसके साथ में गलत हुआ है, उसके पति पक्ष ने उसके साथ में गलत किया है, पति ने उसके साथ में गलत किया है, ऐसे कोई भी एविडेंस वगैरह नहीं है, किसी भी जरिए से है जो साबित नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे पत्नी है जो इस एक्ट के तहत किसी भी तरीके का है जो रिलीफ लेने की हकदार नहीं है, यानी कि न तो मेंटेनेंस ले सकती, नहीं है जो मॉनेटरी रिलीफ वगैरह है जो, यानी कि कुछ भी पत्नी नहीं ले सकती है। अब यहाँ पे सेशन कोर्ट ने जो रेफरेंस लिया है 125 का, तो यहाँ पे ये मामला है जो 125 का नहीं है, ये है जो डीवी का है। तो इस केस के अंदर जो भी सॉल्यूशन आएगा, जो भी जजमेंट आएगा, वो डीवी एक्ट के तहत ही आएगा, न कि 125 सीआरपीसी के तहत। तो इस आधार से है जो क्यूएस कर दिया जाता है हाई कोर्ट के द्वारा सेशन कोर्ट के मामले को, यानी कि इस तरीके से है जो पति को फायदा मिल जाता है। पत्नी यानी कि सब कोर्ट के अंदर पहुंच गई, फिर भी है जो लास्ट के अंदर यही हुआ कि यहाँ पे पत्नी को फायदा नहीं मिला, फूटी कोटी भी है जो पत्नी का मेंटेनेंस नहीं बना,
क्योंकि यहाँ पे पत्नी के साथ में डोमेस्टिक वायलेंस जैसी ऐसी कोई घटना वगैरह हुई ही नहीं थी। तो जानकारी यहाँ पे समझ में आ गई होगी कि यहाँ पे अगर पति की गलती नहीं है, उस पत्नी की गलती है, और पत्नी अगर झूठा केस फाइल कर रही है तो पत्नी है जो इस तरीके का मेंटेनेंस है जो डीवी एक्ट के तहत है जो बिल्कुल भी नहीं ले सकती है। तो इस जजमेंट का आप रेफरेंस ले सकते हैं। इस जजमेंट का लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया गया है, आप वहां पे जाके अच्छे से इसको रीड कर सकते हैं, जान सकते हैं कि मामला क्या है, आपके अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो जानकारी आपके समझ में आ गई होगी तो वीडियो को जरूर लाइक करिए और शेयर भी करिए जो और लोगों तक जानकारी पहुंच सके। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।